तर्क के द्वारा सत्य का निर्णय होगा यह जरूरी नहीं है। कई बार लोग तर्क पढ़कर लौटते हैं। एक आदमी घर लौट कर आया पढ़ाई करके, माँ ने कहा बेटा क्या पढ़ा है? बेटे ने कहा मैंने ऐसी विद्या पढ़ी है कि असंभव को संभव सिद्ध कर दिया। माँ बोली चल पगले ये सब बाद में करना, पहले नाश्ता कर ले। उसने माँ ने प्लेट में 2 लड्डू रखकर सामने रख दिए कि बेटा खा ले। अब बेटा बोला कि नहीं, विद्या का चमत्कार पहले, मेरी तर्क शक्ति देखो। लड्डू कितने हैं? माँ ने कहा 2। बेटा बोला 3 और अभी सिद्ध कर। माँ बोली कैसे सिद्ध करेगा? बेटे ने कहा गिनना तुम, फैसला मैं करूंगा। अब माँ ने गिनना शुरू किया, 1 लड्डू पर उंगली रखी 1, बेटा बोला बिल्कुल ठीक। अब दूसरे लड्डू पर उंगली रखकर माँ ने कहा 2, बेटा बोला 2 और 1 3। अब माँ की मजबूरी ये तो दूसरे लड्डू को 2 क्यों ना कहे, और वो तुरंत कह देता गणित का सिद्धांत 2 और 1 जहां इकट्ठे हो तो 3। अब माँ बार बार कहे कि बेटा लड्डू तो 2 ही है। बेटा बोला ऐसे नहीं, सिद्ध करके बता। मैं तो सिद्ध कर रहा हूं कि 3 है। माँ बेचारी चुप हो गई, पर उसका पिता बैठा था और पिता भी तो उसी का पिता था। तो उसने कहा कि बेटा काहे को विवाद करते हो माँ से? मैं मान गया लड्डू 3 है, मुझे साफ दिख रहे हैं 3 लड्डू। एक काम करो, 1 लड्डू मैं खा लेता हूँ, 1 लड्डू तुम्हारी माँ खा लेगी, तीसरा तुम खा लेना। अब आप विचार करो, तर्क से लड्डू भले ही 3 सिद्ध हो गए हों, पर मिला क्या उससे? इसलिए तर्क के द्वारा कभी कुछ मिलता नहीं। तर्क अप्रतिष्ठा, तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं है।